बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय JMBD। हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर साथी बैठे हैं सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहला धन्यवाद मैं ईश्वर का करती हूँ कि जिन्होंने इस धरती पे मुझे जन्म दिया और एक ऐसी फैमिली में जन्म दिया, ऐसी मिडिल क्लास फैमिली में मुझे जन्म दिया, गरीब फैमिली में, कि आज मैं संघर्ष करते करते साथियों इस सिस्टम से आज जो स्कूटी अचीव की हूँ बहुत आसानी से नहीं की हूँ। इसका जो सफ़र है साथियों, ऐसा सफ़र था। हमारे बहुत सारे सीनियर यहाँ पे सभी लोग मैं जानते भी हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रतापगढ़ के ग्रेट लीडर, ग्रेट सीनियर और हम सभी को इस मार्गदर्शन प्रतापगढ़ में पूरा लाने वाले पहले रॉयल्टी अचीवर यानी हमारे प्रतापगढ़ के माननीय मिस्टर देवराज सर, जिसके माध्यम से मैं इस सिस्टम में आई हूँ। और साथ में साथियों सिस्टम के साथ साथ बहुत संघर्ष भी करना पड़ा शुरुआती दौर में। और आज का जो माहौल था थोड़ा कम बन पाया क्योंकि इसे ट्रेनिंग सेशन पे रखा गया था। और अगली बार जब भी मीटिंग होगी संख्या की बात से कमी नहीं होगी साथियों। जो संख्या आज तक कमी होती रही, कहीं ना कहीं हम साधनहीन भी थे उस टाइम से। और आज हम और सर की जो ज्वाइनिंग थी लगभग साथ में ही थी। और संघर्ष करते करते सर शायद कार भी ले लिए हमारे सर, और आज हमने स्कूटी भी अचीव किया यहाँ से। और जो सर का हमारा सपोर्ट था बहुत ही अच्छा रहा। और साथियों बात किया जाए पैदल चलने की तो पैदल बहुत चले हैं, 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चले हैं। एक दिन तो ऐसा था साथियों कि एक ऐसे गांव में चले गए थे, एक ऐसे जगह चले गए थे कि उस टाइम का दिन अगर हम लोग सोचते हैं तो ये भी सोचते हैं कि हम लोग के अंदर वो दमदारी और वो जुनून कहाँ से आया था कि हम लोग उतनी दूर और चले तो गए उस टाइम पे, लेकिन वापस आने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वहाँ पे कोई साधन ही नहीं था। और हम लोग पैदल चलते चलते आ रहे थे। फिर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैंने देवराज सर को फ़ोन लगाया, सर हम लोग इतनी दूर तो चले आए हैं, अब वापस कैसे आए। तो उन्होंने उस टाइम पे कुछ ऐसी घटना हुई थी घर में कि सर हम आने से इनकार कर दिए। और फिर हम लोग फिर चलते चलते आ रहे थे और एक व्यक्ति मिले कि आइए बैठ जाइए। हमने कहा नहीं, हम आपके साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कुछ अनुभव होते हैं लेडीज़ों के अंदर जो ऊपर वाले ने शुरू से ही दे रखते हैं, सेंस ऐसे होते हैं कि इंसान को पहचान लेते हैं कि किसकी नज़रिया किस प्रकार की है। तो साथियों महिलाओं को थोड़ा बढ़ने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन उनके अंदर जुनून और जज्बा की कमी नहीं होती है। बस कुछ दिन की मजबूरियां और कुछ समस्याएं होती हैं और उस समस्याओं से लड़ते लड़ते आज मैंने अपनी स्कूटी को अचीव किया है। और आज से मैं वादा भी करती हूँ कि आज इस मंच में और मेरा आज एक ही सपना नहीं पूरा है साथियों, 2 सपने मेरे पूरे हुए हैं। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे जितने भी ग्रेट सीनियर हैं, चाहे वो हमारे जयराम सर हों, चाहे स्नेहा मैडम हो, चाहे CK सर हो, चाहे रमेश सर हो, जिनका सानिध्य हमेशा मिलता रहा। और मैं हमेशा टूटती रही कि सर मैं पैदल बहुत चल चुकी हूँ, अब नहीं चला जाता। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे हर कदम में उठाने का प्रयास किया और मुझे एक बेहतरीन हमेशा कहते रहे रमेश सर, जयराम सर और जो है हमारे CK सर, स्नेहा मैडम, सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस सिस्टम के बारे में। और देवराज सर का सानिध्य तो हमेशा से ही मिलता रहा साथियों। मैं बताना चाहूँगी कि आज मेरा जो दूसरा सपना पूरा हुआ, मुझे कभी मंच नहीं मिला था और इसलिए नहीं मिला था साथियों, शायद मैं थोड़ा कम पढ़ी लिखी हूँ और मुझे बोलने का थोड़ा सा अनुभव कम था और मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर कमियाँ थी। लेकिन उस कमियों को हमेशा मेरी मोनिका जी हैं जो कि मुझे कहती थी बुआ आपको मंच नहीं मिल रहा है। हम उनको हमेशा एक बात कहते थे, कोई बात नहीं है, मेरे नसीब में छोटा मंच नहीं लिखा है, शायद मैं कुछ अचीव करूंगी तब मुझे मंच मिलेगा। और आज वो दिन आ गया है, आज से ऐसा कोई मंच नहीं होगा कि जो मुझे मंच नहीं मिलेगा साथियों। मैं वादा करती हूँ आज से 6 महीने बाद मेरी रॉयल्टी तो हो सकता है कि 3 महीने में होगी, लेकिन हमारे टीम में से भी एक ऐसी रॉयल्टी अचीवर मैं निकालूंगी। और मैंने उस रास्ते को अब चलना सीख लिया है। बस मुझे 15 से 20 दिन हो सकता है कि स्कूटी को मुझे सीखना पड़े, उसके बाद मैं लगातार चाहे मुझे 18 घंटा करना पड़े या JMBD मैं पूरा फुल टाइम दूंगी साथियों। और
आज मेरे माँ बाप का भी सपना मुझे, क्योंकि मेरे पिता तो इस धरती पे नहीं है, 2 साल पहले गुजर गए, लेकिन मुझे पिता के रूप में हमको जयराम पटेल सर मिले और उन्होंने कहा बिटिया अब तुमको आगे बढ़ना है, कोई नहीं रोक सकता साथियों। और इस सिस्टम में जब आई थी तो बिल्कुल अकेले सिस्टम में, मैं महिलाओं में बात किया जाए प्रतापगढ़ में तो महिलाओं में मैं पहली फर्स्ट महिला हूँ, लेकिन साधनहीन होने के कारण, कुछ शिक्षा कम होने के कारण शायद मैं बहुत पीछे रह गई। लेकिन अब ऐसा दिन नहीं आएगा साथियों। मैं हमेशा अपने आप को कम समझती थी, लेकिन वो मेरी गलती थी। और हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, किसी के अंदर कुछ होता है, किसी के अंदर कुछ होता है। अभी ओम सर बता रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो नो बोलते हैं साथियों। ऐसे 500 नंबर मेरे फ़ोन में पड़ा है जिन्होंने हमारा सुनना इनकार कर दिया, लेकिन मैं कभी निराश नहीं होती थी। और मैं इस सिस्टम को करते करते मैं गुजरात चली गई थी। इस स्कूटी के सपना मेरा स्कूटी था। और आगे का जो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है साथियों, हर घर से जो महिलाएं अंदर जूझ रही हैं, मैं बहुत परिवार में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि उनको ज़रूरत अगर एक 10 रुपया की भी होती है तो लोगों अपने पति से मांगना पड़ता है। तो मैं ऐसी महिलाओं को निकाल कर यहाँ से, ऐसे हजारों महिलाओं को मैं निकालूंगी साथियों। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने लिए नहीं जी रही हूँ, मैं उन महिलाओं के लिए जीना चाहती हूँ जो अपने घर में जूझ रही है 2-2 रुपए के खातिर, 10-10 रुपए के खातिर। ये मैंने देखा है फिल्म में, और बहुत फैमिली में भी ऐसा देखा है कि लोग पैसे के लिए अपने पत्नियों पर हाथ भी उठा देते हैं साथियों। तो मुझे वो सारी चीज़ें दूर करनी है और JMBD के माध्यम से ही दूर करनी है। और मैंने मंच में आज बताऊं तो मेरा जो दूसरा सपना था, मुझे जो माइक मिला है साथियों, मैं आज पहली बार बोल रही हूँ। मैं क्या सही बोल रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये मेरा और जो भी मुझसे गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप सभी से। और इसी के साथ में मैं थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें।